हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ेंगे आज सीयूईटी के एग्जाम के लिए अकाउंट्स के पेपर में। देखिए किस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपने बहुत ध्यान से बेसिक से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए आपको पता होगा एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल आवश्यक है, तो ये नहीं है। उसने नॉट पूछा है तो ये नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी होती है, ठीक है। और एक क्या है, रजिस्ट्रेशन, ये क्या है, एसेंशियल फीचर नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन कराएं, आप ऑरली या रिटर्न भी रह सकता है, ऑरली भी रह सकता है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा है, थर्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। इन केस ऑफ पार्टनर्स हैव गारंटीड minimum profit to a partner in an agreed ratio and deficiency of profit arises at the end of accounting period, the deficiency is borne by। देखो पार्टनर्स ने गारंटी दी है तो फिर कौन देंगे, पार्टनर देंगे। अगर सिंगल पार्टनर या 2 पार्टनर देंगे तब वो देंगे। मान लीजिए हमारे पास ए, बी और सी हैं, ठीक है, तो गारंटी किसने दी है, ए और बी ने, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है पार्टनर्स बता रहा है, कह रहा है इन केस पार्टनर्स हैव गारंटीड, यानी इन केस ऑफ सभी पार्टनर्स ने गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट की टू अ पार्टनर इट एन एग्रीड रेशियो एंड डेफिशिएंसी ऑफ द प्रॉफिट अराइजेज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। डेफिशिएंसी हुई तो कौन पे करेगा उसे, ऑल दी पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, मान लीजिए ए बी सी तीनों ने ये पार्टनर हैं, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है तीनों की, तो पार्टनर्स ने गारंटी दी है, तो मान लीजिए इनका रेशियो है 3:1 का, ठीक है। तो अब रेशो को अब कौन देगा, मान लीजिए 300 रुपए की डेफिशिएंसी आ रही है तो ये कौन देंगे, तीनों ही देंगे। बात समझ पा रहे हैं, इस तरीके से चलेंगे। इन केस ऑफ पार्टनर्स हैव फिक्स्ड कैपिटल, पार्टनर्स की क्या है, फिक्स्ड कैपिटल, एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, इट विल बी अलाउड। किस पर दिया जाता है आपको पता होना चाहिए, किस पे दिया जाएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पर। किस पे दिया जाता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पर। हमेशा जब हमारी कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड होती है, तो ओपनिंग बैलेंस जो होता है कैपिटल का उस पे दिया जाता है। करंट का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। आपको पता होगा कि इंटरेस्ट हमेशा किस पे दिया जाएगा, जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड होगी ओपनिंग कैपिटल पे, करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, इफ पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, इंटरेस्ट कैन बी पेड आउट ऑफ, किस में से दिया जा सकता है, करंट ईयर के प्रॉफिट में से। किस में से, करंट ईयर के प्रॉफिट में। देखें आप क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखें, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, कहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा। आपने अगर थ्योरी ध्यान से पढ़ी है, बुक पढ़ी है ध्यान से, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, आप डेफिनेटली कर पाएंगे इसे। फिर कह रहे हैं, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर, इंटरेस्ट कैन बी पेड ऑफ, किस में से दिया जाता है, करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से। नेक्स्ट क्या है, सैलरी पेड टू पार्टनर इज डेबिटेड। देखिए सैलरी पे की जाती है पार्टनर को, डेबिट कहां होगी, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं होगी, ठीक है, रेवोल्यूशन अकाउंट में होगी नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगी। तो आपको याद है हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें डेबिट करते थे, बिल्कुल ध्यान से। जिसने पढ़ा है वही करके आ पाएगा जी, उसको जरूरत ही नहीं है और ऑप्शन देखने की, वो अपना सीधा वहीं पहुंचेगा, जाके टिक मार्क करेगा बस। समझ पा रहे हैं। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ पार्टनरशिप डीड डजंट एग्जिस्ट, पार्टनरशिप डजंट एग्जिस्ट, द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू, किस लिए एंटाइटल्ड है, डजंट एग्जिस्ट मतलब पार्टनरशिप भी नहीं है, तो क्या है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ पार्टनरशिप डीड डजंट एग्जिस्ट द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू, क्या, सैलरी भी नहीं मिलती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलता, कमीशन भी नहीं मिलता, हाँ लेकिन इक्वल प्रॉफिट मिलता है, ठीक है ना। फिर वहां क्या अप्लाई हो जाता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयर कैसे रहेगा, इक्वली रहता है। नेक्स्ट देखें, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज ऑफ, क्या है बताइए, क्या है, बोलो भाई, बच्चे तो कुछ बताते ही नहीं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन है वो एजेंट्स और एंड प्रिंसिपल का है, करेक्ट, ध्यान लगा लो, रट्टाफिकेशन कर लो, क्या है, अगर कभी भी आ जाए रिलेशनशिप तो एजेंट्स एंड प्रिंसिपल्स का रहता है, करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड फॉर, देखिए कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड फॉर, आपको याद होगा राइटिंग ऑफ गुडविल आपने डेबिट की होगी, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी क्रेडिटेड, क्रेडिटेड के बारे में बात कर रहा है,
तो ये तो डेबिट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी इसका भी नहीं पता, ये भी नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको याद होगा पहले चैप्टर में हमने पढ़ा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में, जब पार्टनर्स को प्रॉफिट होता था, आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट में होता था, तो उसे उठा के कहां ले जाते थे, क्रेडिट में, तो यहां आएगा। करेक्ट, समझ पा रहे हैं बात को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे हम। एवरी पार्टनर कैन बाय एंड सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, द अथॉरिटी टू द पार्टनर इज, क्या है, इंप्लाइड है, क्या है, इंप्लाइड है, याद रखना। करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आर ओपन, करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स आर ओपन व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, ध्यान होगा आपको। कैपिटल्स क्या होती है, जब फिक्स्ड होती हैं तब करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। अ फर्म हैज 4 पार्टनर A B C D, D is guaranteed minimum profit of 23,000 per annum by the firm, the firm's total profit 80,000। देखो 4 पार्टनर थे तो 20,000 ईच मिलेगा, आपको पता है चारों पार्टनर्स को। अब क्या हुआ कि जो उसका प्रॉफिट था, उसका प्रॉफिट का रेशियो उन्होंने बोला कि हम कितना देंगे आपको, 23,000 डी को, लेकिन उसे मिल कितना रहा है, 20,000, तो बचा 3,000 कौन देगा, बोलो जी, ये देंगे। तो 1,000 इसके में से घटाओ, 1,000 इसके में से घटाओ और 1,000 इसके में से, और ये जो बचा है इन राजा साहब को दे दो, क्योंकि इनको गारंटी दी थी कितने की, कितने की दी थी, 23,000 प्रॉफिट की। देखो दोबारा देख लो, ए फर्म हैज 4 पार्टनर्स A B C and D, D is a guaranteed minimum profit of 23,000 per annum by the firm, the firm's total profit is 80,000, profit share of each remaining partner will be बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है कि ईच पार्टनर को कितना मिलेगा, 19,000। डाउट है कोई, नेक्स्ट बढ़ेंगे। मैसर्स मॉर्निंग नेक्टर हैज 45 पार्टनर, इट कैन एडमिट अप टू कितने, 50 तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। तो 5 मोर पार्टनर, ज्यादा नहीं, 55 भी नहीं और 3 मोर नहीं, और आंसर क्या आएगा हमारे पास। और ऐसा भी नॉट एडमिट मोर पार्टनर नहीं भाई, कितने, 5 और कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो। देखिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर इज अ, क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अ लॉस टू बोथ बिजनेस एंड पार्टनर्स, ठीक है। गेन टू द बिजनेस एंड लॉस टू द पार्टनर, क्या कह रहा है, तो देखिए गेन किसको है, बिजनेस को है, एंड लॉस टू द पार्टनर है, ये बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट, नेक्स्ट देखेंगे। X and Y Z are partners sharing profits and losses in the ratio 3:1. Z share is guaranteed by the X and Y. A minimum profit 10,000 per annum. कितना देना है, 10,000 रुपए देना है, किसने, X and Y ने गारंटी दी है, किसको, कि आपका प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज 42,000। अगर देखें इसको बांटेंगे तो देखें इसका बनेगा कितना, 6 से कर देंगे, 21,000, 14,000 और बचा कितना, 7,000। साहब को देना कितना था हमने, 10,000, ऑब्वियस है। तो क्या होगा, अब बचा कितना, 3,000। तो 3,000 में के लिए हम क्या करें, कौन देगा, 3:2 की रेशो में, यानी 1,800 तो इसके घटेंगे एक के पार्टनर के, और 1,200 एक के घटेंगे। तो जब इसके कितने घटेंगे, 21,000 में से 1,800 घटाएंगे तो कितने, 19,200, और इसके 14,000 में से 1,200 घटाएंगे, 12,200, और 10,000 रुपये हिसाब रहेंगे। तो आंसर क्या आ गया इसका, सेकंड, ठीक है जी, समझ आती है बात। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी द पार्टनर्स आर, देखें एंटाइटल टू 6%, देखें वो कह रहा है कि एग्रीमेंट नहीं है, एब्सेंस है, ठीक है। एंटाइटल टू 6% इंटरेस्ट ऑन दी देयर कैपिटल्स, बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। एंटाइटल टू 6% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स रिगार्डलेस वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट, ये भी नहीं मिलेगा। एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द बैंक, बैंक रेट से मांग रहे हैं, ये भी नहीं मिलेगा। नॉट एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स, ये राजी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 14, क्योंकि नॉट एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स कोई भी अलाउ नहीं है अगर पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंस है।
नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इफ कैपिटल आर फिक्स्ड। कैपिटल क्या है? फिक्स है। तो देखें हमारे पास क्या आ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। देखें ध्यान से सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इफ कैपिटल आर फिक्स्ड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो, अब देखें ध्यान से सुनिएगा कि उसने क्या बता दी, हमारी कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। अब वो कह रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। क्या बता रहा है कि पार्टनर्स की क्या है, कैपिटल जो है वो क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। बिल्कुल गलत है जी, ठीक है, नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि हमारी जो पार्टनर्स की कैपिटल जो है हमेशा क्या दिखाएंगी, क्रेडिट बैलेंस शो करेंगी जब हमारी अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड चल रहे हैं। तो इसका मतलब आंसर हमारा जो क्या है वो फर्स्ट ठीक है। देखें, अ फर्म हैज 4 पार्टनर्स A, B, C and D whose share of profit 1/4 is guaranteed minimum profit 25,000 per annum. Firm's profit for the year is rupees 80,000. D's capital account will be credited. देखो जी, D का कैपिटल अकाउंट तो पूरे से क्रेडिट होगा। कितने से? 25,000 से। उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता कहीं से। तो उसने अकाउंट के बारे में पूछा है, डेफिशिएंसी के बारे में नहीं पूछा कि डेफिशिएंसी। देखो उसको मिलेंगे तो 20,000 रुपए यहां पर अगर इसके रेशो के हिसाब से, लेकिन कौन देगा? बाकी के पार्टनर देंगे। डी देख लिखा ना, A, B, C, D, D whose share profit 1/4 the guaranteed minimum profit 25,000 per annum. Firm's profit for the year 80,000. D's capital account will be, तो D का अकाउंट देखें पहले, उसे उसके हिसाब से देखें, रेशो के हिसाब से कितना मिल रहा है 20,000। तो बाकी कौन देगा? और पार्टनर्स देंगे। तो मिलेंगे तो अकाउंट तो पूरे से कितने से क्रेडिट होगा? पूरे बोलो, पूरे कितने से क्रेडिट होगा? 25,000 से। करेक्ट। अ फर्म हैज 4 पार्टनर A, B, C, D. D is guaranteed minimum profit of rupees 25,000 per annum. कितनी दी है गारंटी? 25,000 by the firm by A. Firm's profit for the year 80,000. Profit of A. अब ऑब्वियस है तो क्या होगा? आपको पता है सबको, चारों को कितने मिल रहे हैं? 20-20 हजार रुपए मिल रहे हैं इस रेशो के हिसाब से। अब जो ए जो है हमारा क्या करेगा अब, और डी को कितने मिल रहे हैं? यहां भी 20 मिल रहे हैं डी को भी। तो लेकिन डी को 5,000 कौन देगा? देखें ये ए है और ये डी है। डी किससे लेगा? ए से 5,000 रुपए, तो ए के घट जाएंगे। तो ए के कितना? ये रहेगी 15,000। बात समझ आती है? बोलो हाँ, क्लियर है।